नैनीताल। नैनी मतलब आँखें और ताल मतलब झील। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल का नाम नैनी झील के कारण पड़ा है, क्योंकि ये झील एक आँख के शेप जैसी दिखती है, इसलिए नैनी झील के नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है। दोस्तों, नैनीताल एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और ठंडा मौसम टूरिस्ट को अपनी ओर जैसे खींच लेता है। वहीं सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए नैनीताल मानो एक स्वर्ग सा बन जाता है। इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर हर साल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट करते हैं, क्योंकि नैनीताल फेमस है यहाँ के सूदिंग क्लाइमेट के लिए, यहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन्स, यहाँ के खूबसूरत लेक्स, रोपवेज, टेम्पल्स और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और एडवेंचर्स के लिए। बच्चों से लेकर तो बूढ़ों तक नैनीताल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ आप आराम से 3 to 4 डेज़ का अपना वेकेशन प्लान कर सकते हैं। और यहाँ आने का बेस्ट सीज़न रहता है मार्च से तो जुलाई तक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप नैनीताल बाय रोड, एयरवे एंड बाय ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं, और आप अपना नैनीताल में स्टे कैसे प्लान कर सकते हैं, और नैनीताल के कौन कौन से बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट है जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, नैनीताल पहुंचना बहुत आसान है, और सबसे मेजर सिटी जो इसके आसपास है वो है दिल्ली। आप इंडिया के कोई सी भी स्टेट में से दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से नैनीताल सिर्फ 325 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने मेरी फ़्लाइट पुणे से पकड़ी और बस 2 घंटे में पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद आप दिल्ली एक्सप्रेस मेट्रो पकड़ सकते हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लोकेटेड है। दिल्ली एक्सप्रेस मेट्रो पकड़कर आप आधे घंटे में कश्मीरी गेट आ सकते हैं। एक्सप्रेस मेट्रो का टिकट कॉस्ट सिर्फ 60 रुपीज़ है, और दिल्ली की ट्रैफिक से अगर आप बचना चाहते हैं तो मेट्रो एक्सप्रेस से बेस्ट ऑप्शन है कश्मीरी गेट पहुंचने का। और कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद आपको यहां से स्टेट रन और प्राइवेट बसेस मिल जाएगी, जो आपको नैनीताल 6 से 7 घंटे में पहुंचा देगी। वैसे नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो नैनीताल से 65 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ फ़्लाइट्स लिमिटेड रहती है। इसलिए मेरा सजेशन है आप नैनीताल दिल्ली से बाय बस ही आए, या आप दिल्ली से बाय कार भी आ सकते हैं। यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नैनीताल का काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको दिल्ली, लखनऊ और हावड़ा से काठगोदाम रेलवे स्टेशन आने के लिए काफ़ी सारी ट्रेन्स मिल जाएगी, और स्टेशन से टैक्सी पकड़कर आप नैनीताल पहुँच सकते हैं। नैनीताल में स्टे करने के लिए आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन है आप अपना स्टे मॉल रोड के आसपास ही करें, क्योंकि यहाँ से एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और होटल्स में से मेरा रिकमेंडेशन है होटल केकेज़। मैंने मेरा स्टे होटल केकेज़ में किया। ये एक बजटेड होटल है और मॉल रोड पर लोकेटेड है। इस होटल के रूम्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे और व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। एंड गाइस, ये है मेरी रूम। ये मुझे मिली है 1800 रुपीज़ में। रूम का व्यू काफ़ी अच्छा है, मुझे व्यू काफ़ी अच्छा लगा। टीवी भी है। एसी नहीं है, बिकॉज नैनीताल में एसी की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ की बेस्ट चीज़ लगी वो है यहाँ की बालकनी, और ये नैना लेक के सामने ही है। सी ऑसम सी धूप निकली है आज, थोड़ी धूप है। सो लेट्स एक्सप्लोर नैनीताल। दोस्तों, और एक टिप, नैनीताल में ओला और उबेर नहीं चलती है, तो अगर आपको टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है तो आप टैक्सी रेंट पर ले सकते हैं, या फिर आप एक्टिवा या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। मुझे ये स्कूटी 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिल गई। ज़िंदगी के इस सफ़र में अब सब सेटिंग हो चुकी थी, बस अब इंतज़ार था नैनीताल एक्सप्लोर करने का। तो चलिए घूमते हैं नैनीताल। डे 1 की शुरुआत आप नैना लेक में बोटिंग करके कर सकते हैं। ये लेक नैनीताल बस स्टॉप के एग्जैक्ट सामने है। नैनी लेक
जिसे नैनीताल लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये नैनीताल और उत्तराखंड का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये लेक 7 हिल्स से सराउंडेड है और ट्रैवलर्स का एक फेवरेट स्पॉट है। दोस्तों, अगर इस लेक में आपने बोटिंग ना की हो तो आपकी नैनीताल की ट्रिप अधूरी है। यहाँ बोटिंग सुबह 8 से तो शाम के 6 बजे तक चालू रहता है। तो यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। भैया कितने की टिकट? 210 रुपये की। एक दे दो। ये लीजिएगा। तो ये है जो टिकट है 210 पूरा चक्कर। तो आपको पूरा जो है यहाँ से इतना घुमा के लेके आएंगे। ये लीजिए। आसमां की गहराई में जो गोते खाए, बादलों को चीर कर जो हर मुश्किल से लड़ जाए, वो झील हो तुम। धरती की गोद में निर्मलता और शीतलता का एहसास लिए, वो झील हो तुम। तुम हो तो जल है और जल ही जीवन का सुनहरा कल है। लेक में बोटिंग करते हुए आपको पाषाण देवी मंदिर भी दिख जाएगा। दिल को सुकून देने वाली नैनीताल की बोटिंग एक्सपीरियंस करने के बाद अब समय था यहाँ से जाने का और लाइब्रेरी हॉल को विजिट करने का। लाइब्रेरी हॉल ये मॉल रोड पर ही लोकेटेड है। ये लाइब्रेरी नैनीताल की ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है जो 1933 में मोहन लाल शाह द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। और लाइब्रेरी हॉल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है नैना देवी टेम्पल। आप यहाँ पे देवी माँ के दर्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम लोग कई जगह घूम लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग रहते हैं जिन्हें उस जगह की हिस्ट्री या ओरिजिनेशन के बारे में पता रहता है। तो चलो आज नैनीताल के ओरिजिनेशन के बारे में जानते हैं। ये एक स्टोरी है, तो इसे ध्यान से सुनना। तो कहानी ये है, दरअसल हिंदू माइथोलॉजी में जो माता सती थी, मतलब राजा दक्ष की कन्या, उन्होंने भगवान शिवजी से शादी की थी और राजा दक्ष इसके सख्त खिलाफ थे। ये देख राजा दक्ष ने शिवजी को इंसल्ट करने के लिए एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सबको न्योता दिया, लेकिन माता सती और शिवजी को न्योता नहीं दिया। ये अपमान देखकर माता सती ने उस यज्ञ में खुद को भस्म कर दिया और जब शिवजी को ये पता चला तो वे माता सती की बॉडी को लेने आए और भगवान शिवजी माता सती की बॉडी को लेकर यहाँ वहाँ घूमने लगे। ये देख भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस बॉडी के 52 टुकड़े हुए जो धरती पर यहाँ वहाँ गिरे, जिसमें से माता सती की आँख इस नैनीताल झील में गिरी और ये लेक का आकार एक आँख की तरह हो गया। तो जो माता सती के अंग के 52 पार्ट्स हुए थे, उन्हें शक्ति पीठों के नाम से जाना जाता है। इसलिए नैना देवी टेम्पल यहाँ बना जो सती को डेडिकेटेड है। 52 शक्तिपीठ में से नैना देवी टेम्पल ये भी एक शक्तिपीठ है। इस पवित्र मंदिर में नवरात्र के समय काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ माँ नैना देवी के दर्शन लेने आते हैं। दोस्तों, नैनीताल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि मंदिर के 1 किलोमीटर के अंदर आप यहाँ मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च भी विज़िट कर सकते हैं। नैना देवी मंदिर के बाजू में ही एक गुरुद्वारा है, आप यहाँ भी विज़िट कर सकते हैं और गुरुद्वारा में दर्शन ले सकते हैं। और इसी गुरुद्वारा के सामने 200 मीटर की दूरी पर है जामा मस्जिद। ये मस्जिद 1882 में बनी थी। यहाँ मेन एंट्रेंस में आप अरेबिक इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर है सेंट जॉन वाइल्डरनेस चर्च। ये बहुत पुराना चर्च है जो 1846 में बना गया था, तो आप ये चर्च भी विजिट कर सकते हैं। चर्च देखने के बाद आप 12 पत्थर देखने जा सकते हैं। ये चर्च से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और मेन रोड पर ही लोकेटेड है। इस पॉइंट की खासियत ये है कि यहाँ पहाड़ों के बीच से काफ़ी ठंडी हवा आती है, जिसे हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है। आप बस यहाँ पे आके बैठिए, आपको एसी से भी अच्छी फीलिंग मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी ठंडा है, बस लग रहा है एकदम।
गाइस ये मस्ट विजिट है, यहाँ पे ज़रूर आना क्योंकि इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। 12 पत्थर देखने के बाद आप चाइना पीक जा सकते हैं। चाइना पीक जाने के पहले आपको नैना लेक के खूबसूरत नज़ारे इन पहाड़ों में से देखने को मिल जाएंगे। रंग गहरा सा लगता है, हर पल सुनहरा सा लगता है। प्रकृति की खूबसूरत वादियों में न जाने क्यों ये वक्त भी ठहरा सा लगता है। चाइना पीक 12 पत्थर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप अपनी बाइक और कार पार्क कर सकते हैं और अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना पीक ये नैना पीक या चीना पीक के नाम से भी जाना जाता है। ये पीक नैनीताल का हाईएस्ट पीक है। एंड सी, ये स्ट्रीट फ्लावर है, उत्तराखंड का जो स्ट्रीट फ्लावर है वो ये है। गाइस अगर आप आ रहे हो यहाँ पे चाइना पीक तो अपने साथ पानी की बोतल और खाना ज़रूर लेके आइए, बिकॉज चढ़ाई काफ़ी है। तो जो ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है ये। काफ़ी अच्छा, पाथ भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सीधा रोड, गाड़ी जा रही है एक। चाइना पीक ये उनके लिए बेस्ट है जो ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और 1.5 घंटे की ट्रैक करने के बाद मैं पहुंचा चाइना पीक। चाइना पीक से आप वेस्ट साइड में हिमालयन रेंज देख सकते हैं और दूसरी तरफ आपको नैनीताल सिटी का बर्ड्स आई व्यू देखने को मिलेगा। ये पॉइंट फोटोज के लिए काफ़ी बेस्ट है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर बेमिसाल है। हरी भरी वादियाँ, कुदरत की बनावट ही कमाल है। क्या खूबसूरत नज़ारे और बीच में ये गहरा ताल है। कहाँ जाए इस जगह से दूर हम, जन्नत सा जो ये नैनीताल है। मैंने यहाँ इस खूबसूरत नज़ारों के साथ सुकून से 1 घंटा स्पेंड किया और अब समय था वापस जाने का। टाइम टू डिसेंड। गाइस मुझे ये ट्रैक के ऊपर काफ़ी सारा ट्रैश भी दिख रहा है, लोगों ने बीच बीच में ना बॉटल्स फेंकी हुई है। सी, सोचना क्या था, मैंने डिसाइड किया कि जितना हो सकता है ट्रैक का प्लास्टिक कचरा मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और इस ब्यूटीफुल माउंटेन को कुछ वापस दूंगा। और इसी बीच मुझे ये 2 ट्रैवलर मिले जिन्होंने ट्रैश कलेक्ट करने में मेरी हेल्प करी। सो अभी ये 2 फ्रेंड्स मिले, इन्होंने वॉलंटियर करना चाहा है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लीन अप ड्राइव नाउ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी एक रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हैं जो अपना ट्रैश ट्रैवलिंग के दौरान उसको उसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप करते हैं। सो गाइस अभी ये कलेक्ट किया है हमने अराउंड 15 to 20 kgs ऑफ प्लास्टिक जो पूरा ट्रैक पे पड़ा हुआ था। एंड इन दोनों बड़ी से मुझे हेल्प की है। अपना नाम बता दो। शुभम। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और इस ट्रैश को मैंने नैनीताल सिटी में जाके इसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप किया। दोस्तों, डे 1 की शाम पर आप मॉल रोड घूम सकते हैं जो काफ़ी फेमस है और यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाने पीने के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अगर फेमस रेस्टोरेंट की बात करूँ तो दिल्ली चाट, शिवा रेस्टोरेंट, अनुपम रेस्टोरेंट, माचान रेस्टोरेंट और नानक रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है। और साथ ही साथ आप चाइना टाउन रेस्टोरेंट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नैना देवी टेम्पल के सामने वाली लेन में एक तिबेतियन मार्केट है जो टूरिस्ट का फेमस मार्केट है। आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैंने इस तिबेतियन मार्केट में से कुछ एंटीक चीज़ें, पर्स और कुछ कैंडल्स मेरे घर के लिए ले ली। और इसी तिबेतियन मार्केट में एक फेमस मोमोज़ की शॉप है जिसका नाम है सोनम फास्ट फूड। आप यहाँ के ऑथेंटिक मोमोज़ ज़रूर ट्राई करें। नैनीताल दिन में तो खूबसूरत दिखता ही है, वही रात में काफ़ी जगमगाता नज़र आता है।
डे 2 की शुरुआत आप रोपवे करके कर सकते हैं। ये मॉल रोड पर ही लोकेटेड है, जहां आपको थोड़ी चढ़ाई करने पड़ेगी। रोपवे का कॉस्ट यहाँ 300 रुपये है। आपको यहाँ पहले टिकट लेना होगा और फिर आप रोपवे कर सकते हैं। रोपवे की टाइमिंग सुबह 10 से तो ये शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। ये रोपवे रोपवे से आपको नैनीताल लेक का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। रोपवे करके टॉप पर चढ़ने के बाद यहाँ एक एडवेंचर पार्क है, जहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ एक हिमालय दर्शन पॉइंट है, जहाँ आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। 10-15 मिनट चलने के बाद आप इस हिमालयन पॉइंट पे पहुँच जाओगे, जहाँ आप हिमालय के रेंज देख सकते हैं। यहाँ कुछ शॉप्स भी हैं, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ स्नो व्यू पॉइंट है, ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नैनीताल में रोपवे करने का मजा कुछ अलग ही था। और रोपवे करने के बाद आप गवर्नर हाउस यानी राजभवन भी जा सकते हैं। ये सिटी सेंटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एंट्री फीस 50 रुपये है और टाइमिंग सुबह के 8 से तो शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है और संडे को ये बंद रहता है। ये बिल्डिंग ब्रिटिश एरा की है, जो 1897 में बनी थी और गवर्नर रेसिडेंस ऑफ उत्तराखंड या राजभवन के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ एक गोल्फ कोर्स भी है, जहाँ कोई मिल गया मूवी में जो जादू था, जब वो अर्थ पर लैंड करता है, उसकी शूटिंग इसी गोल्फ कोर्स पर हुई थी। गवर्नर हाउस से 2 किलोमीटर की दूरी पर है एको केव्स। यहाँ एंट्री फीस 100 रुपये है और केव्स की टाइमिंग सुबह 9 बजे से तो शाम के 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है। एको केव्स एक्चुअली ये नेचुरल रॉकी केव्स है, जहाँ आपको पैंथर केव्स, टाइगर केव्स, बैट केव्स, फ्लाइंग फॉक्स केव्स और बाकी भी केव्स भी देखने को मिलेगी। और इन केव्स में से गुजरना एक बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। पहले यहाँ पे एक टाइगर आके बैठा करते थे, तो उसका ये मुझे भी नहीं पता है कहाँ जा रहा है। वेल, यहाँ से कुछ उजाला है। दोस्तों, एको केव्स को अपने लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क भी है छोटा सा। एको केव देखने के बाद आप टिफिन स्टॉप जा सकते हैं, जो नैनीताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाइस, टिफिन टॉप जाने के लिए ये वाला रास्ता, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। टिफिन स्टॉप जाने के लिए एक्चुअली 2 रास्ते हैं। पहला, आप मेन रोड से भी जा सकते हैं, जहां आप हॉर्स भी हायर कर सकते हैं, जिसके आपको देने होंगे 600 से तो 800 रुपये। दूसरा रास्ता राजभवन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप 45 मिनट्स का ट्रैक करके टिफिन स्टॉप पहुंच सकते हैं। टिफिन स्टॉप एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसे डोरोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट से आप नैनीताल टाउन का फुल व्यू और कुमाऊं रीजन के हिल्स देख सकते हैं। इस पॉइंट का नाम आर्मी ऑफिसर कर्नल जेपी कैलेट की वाइफ डोरोथी के नाम से गिरा है, जिन्होंने अपनी वाइफ डोरोथी को एक शिप एक्सीडेंट में खो दिया था। यहाँ अक्सर लोग अपना टिफ़िन लेके लंच करने आते थे, तब से इस पॉइंट को लोग टिफ़िन स्टॉप कह के बुलाने लगे। यहाँ एक शॉप है जहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, और इस शॉप पर एक बिल्ली बैठती है जिसका नाम है भूरी सिंह। भूरी यहाँ पे सामान बेच रही है। भूरी, 1 मोमोज। मैंने टिफिन स्टॉप पर भूरी के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, और टिफिन स्टॉप के बाद आप लवर्स पॉइंट जा सकते हैं, जो नैनीताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप खूबसूरत कुमाऊं रीजन के हिल्स देख सकते हैं। और
और इसी पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है सुसाइड पॉइंट, जहां आपको सीनिक ब्यूटीफुल माउंटेन्स और एक छोटा सा लेक देखने को मिलेगा। और यहीं से कुछ दूरी पर है सरिता ताल, जहां आप बोटिंग, जॉबिंग और बाकी की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद है वुडलैंड वाटरफॉल्स, जहाँ 50 रुपीज़ एंट्री फीस है। ये फॉल सुबह 10 से तो शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। अनफॉर्चुनेटली मैं शाम में लेट पहुँचा, तब तक ये बंद हो चुका था, तो मैंने ये फॉल्स बाहर से ही एक्सप्लोर किया। डे 3 की शुरुआत आप नैनीताल से दूर बाकी के ताल और एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं भीमताल, नौकुचिया ताल और सात ताल एक्सप्लोर करूंगा, जो नैनीताल से 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और यहाँ पहुँचने से पहले आपको बीच में व्यू पॉइंट मिलेगा, जो बहुत खूबसूरत पॉइंट है। और व्यू पॉइंट से आधा घंटा ड्राइव करके आप पहुँच जाओगे भीमताल। भीमताल ये एक ब्यूटीफुल लेक है, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। भीमताल के आसपास आपको काफ़ी सारी होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और इस ताल में आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और इस ताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल पहुंचने के पहले आप हनुमानगढ़ी, जो रास्ते में ही पड़ता है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, आप यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन ले सकते हैं। और हनुमान जी की मूर्ति के बाजू में ही एक माता रानी का मंदिर है, आप यहाँ भी देवी के दर्शन ले सकते हैं। हनुमानगढ़ी और देवी के दर्शन लेने के बाद आप नौकुचिया ताल जा सकते हैं। नौकुचिया मतलब लेक ऑफ 9 कॉर्नर्स। नौकुचिया ताल बहुत खूबसूरत लेक है। यहाँ आप हर प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। कहा जाता है इस लेक में काफी सारे स्नेक्स मौजूद हैं। ये लेक नैनीताल का सबसे डीपेस्ट लेक है। आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं और लेक के आसपास आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। इस लेक पर जिपलाइन और पैराग्लाइडिंग काफी फेमस है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जिपलाइन और पैराग्लाइडिंग दोनों करूँगा। यहाँ की जिपलाइन लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। और जिपलाइन के मुझे देने पड़े 1200 रुपये। बहुत डर लग रहा है यार, कूदना है अभी नीचे। ठीक है, रेडी? आ रहा हूँ। मेरी लाइफ में जिप लाइन का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस नौकुचिया ताल में रहा। 10 मिनट का खाना नहीं खाओगे? नहीं, अरे ये खाओ, 10 मिनट, ये लो, 10 मिनट, ये तो लो, चलो ये ले लो। और अब समय था पैराग्लाइडिंग करने का, तो इन्हीं के लोग आपको बाइक पर लेके जाते हैं और टॉप माउंटेन पर छोड़ते हैं और वहीं से आपको पैराग्लाइडिंग करनी होती है। चलो 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 चलना है। रेडी टू टेक ऑफ।
रेडी फॉर लैंडिंग। हाँ 30 20 10 रेडी टू लैंड। हैसियत का कभी अभिमान मत करना साहब, उड़ान जमीन से शुरू और जमीन पर ही ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस करना है तो मेरा सजेशन है आप नौकुचिया ताल में ही करें। नौकुचिया ताल के बाद आप सात ताल जा सकते हैं। सात ताल में 7 झीलों का पानी है। ये भी एक सीनिक ब्यूटीफुल लेक है जो काफ़ी कम एक्सप्लोर्ड है। इस लेक पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और यहाँ आपको काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह मैंने नैनीताल को एक्सप्लोर किया और ये नैनीताल का सफ़र बस दिल को छू गया। जय देवभूमि उत्तराखंड।